अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि वर्ड में कुछ लिख रहे हों और सब कुछ करीने से जमाना मुश्किल हो गया हो? तो आज ना हम इसी मुश्किल का एक बहुत ही शानदार हल देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टेबल्स फीचर। ये बहुत पावरफुल है और हम इसे आज पूरी तरह से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम इंसर्ट टैब को थोड़ा समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि ये टेबल्स असल में होती क्या हैं। और सबसे मजेदार हिस्सा, हम एक असली विज्ञापन बनाकर जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके देखेंगे। तो पूरा प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं इंसर्ट टैब से। आप इसे अपने डॉक्यूमेंट का एक तरह का कंट्रोल सेंटर मान सकते हैं। मतलब कुछ भी डॉक्यूमेंट में डालना हो तो शुरुआत यहीं से होती है। तो जैसा मैंने कहा, इंसर्ट टैब का काम बहुत सीधा साधा है। अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी इंसर्ट करना यानी डालना, चाहे एक नया पेज हो, कोई फोटो हो, या फिर आज का हमारा हीरो, एक टेबल बनानी हो, सब कुछ यहीं से होता है। ठीक है, तो इंसर्ट टैब के अंदर जो सबसे पहली चीज हमें मिलती है वो है पेज टूल्स। अब ये टूल्स क्या करते हैं? ये हमारे डॉक्यूमेंट की नींव रखते हैं, मतलब उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं। इसमें ना मोटे तौर पे 3 ऑप्शन है। पहला है कवर पेज, जिसे आप मिनटों में एक प्रोफेशनल सा पहला पेज बना सकते हैं। फिर है ब्लैंक पेज, सीधा सा है, कहीं भी एक नया खाली पेज जोड़ना हो तो इसका इस्तेमाल होता है। और पेज ब्रेक, ये बहुत काम का है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई पैराग्राफ अगले पेज से शुरू हो, तो बस वहां कर्सर रख के पेज ब्रेक कर दीजिए। तो चलिए अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, टेबल्स। सच कहूं तो जब भी जानकारी को एक साफ सुथरे और ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाना हो ना, तो टेबल से बेहतर कोई टूल है ही नहीं। तो एक टेबल होती क्या है? बहुत सिंपल है। ये एक ग्रिड है जो 2 चीजों से बनती है, रोज यानी कि ये जो लेटी हुई लाइनें हैं, और कॉलम्स जो खड़ी लाइनें हैं। बस इन्हीं रोज और कॉलम्स के जाल में हम अपना डेटा सजाते हैं। ओके, तो अब हमें पता है कि टेबल क्या होती है। तो सवाल ये है कि इसे बनाते कैसे हैं। और मजे की बात यह है कि वर्ड हमें इसे बनाने के एक नहीं बल्कि कई तरीके देता है। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे तेज तरीका है ये विजुअल ग्रिड। बस माउस को इन बॉक्सेस पर लेकर जाइए और जितने भी रोज और कॉलम्स चाहिए सिलेक्ट कर लीजिए। देखा कितना आसान है। छोटे मोटे टेबल्स के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर हमें 10 से ज्यादा कॉलम्स चाहिए हो तो तब क्या करेंगे? उसके लिए है इंसर्ट टेबल का ऑप्शन। इस पे क्लिक करते ही एक बॉक्स खुलता है और पता है इसमें आप 63 कॉलम्स तक बना सकते हैं। है ना कमाल की बात? अब मान लीजिए आपको एक सिंपल ग्रिड नहीं बल्कि कुछ कस्टम डिजाइन बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास 2 बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। पहला है ड्रॉ टेबल। ये बिल्कुल एक पेंसिल की तरह काम करता है। आप जहां चाहें जैसी चाहें लाइन खींच सकते हैं। और दूसरा है इरेजर टूल। जैसा नाम है वैसा ही काम। ये लाइनों को मिटाकर सेल्स को एक कर देता है, जिसे हम मर्ज करना भी कहते हैं। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक्शन में लाने का टाइम है। हम क्या करेंगे? हम ये जो हैदराबाद मेट्रो रेल का नोटिस है ना, बिल्कुल ऐसा ही एक लेआउट टेबल की मदद से बनाएंगे। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है? सबसे पहले एक 6 कॉलम और 6 रो की टेबल डालेंगे। हो गया? अब कॉलम की लाइनों को पकड़कर खींचेंगे ताकि लेआउट जैसा साइज बन जाए। इसके बाद ऊपर वाली रो की लाइनें मिटाने के लिए इरेजर टूल का इस्तेमाल करेंगे ताकि एक बड़ा सा हेडर बन जाए। फिर जहां NIT नंबर और डेट लिखनी है वहां ड्रॉ टेबल टूल से एक लाइन खींच देंगे और बस आखिरी स्टेप में टेक्स्ट डालकर उसे स्टाइल करेंगे। अब देखिए, लेआउट तो बन गया, पर टेक्स्ट को सही जगह पर रखना भी उतना ही जरूरी है। तो टेक्स्ट को लेफ्ट राइट से सेंटर करने के लिए होम टैब में सेंटर अलाइनमेंट का यूज करें या बस Ctrl+E दबा दें। साइज बदलने और बोल्ड करने के लिए भी वही ऑप्शन है। और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज, टेक्स्ट को ऊपर नीचे से भी सेंटर करना होता है। इसके लिए टेबल लेआउट टैब में जाएं और वर्टिकल सेंटर चुन लें। इससे एकदम प्रोफेशनल लुक आता है। तो देखा, हमने सारे जरूरी टूल्स और टेक्निक्स को कवर कर लिया है। मतलब अब इन स्किल्स को खुद इस्तेमाल करने की बारी है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे बड़ी बात, टेबल सिर्फ डेटा के लिए नहीं है, उनसे आप पूरे डॉक्यूमेंट का लेआउट भी बना सकते हैं। सिंपल टेबल के लिए ग्रिड और बड़ी या स्पेसिफिक टेबल के लिए इंसर्ट टेबल।
और याद है ना, ड्रॉ टेबल और इरेजर टूल, ये दोनों आपको किसी भी तरह का कस्टम शेप बनाने की पूरी आज़ादी देते हैं। और आखिर में सेल के अंदर टेक्स्ट को परफेक्टली अलाइन करने के लिए लेआउट टैब को कभी ना भूलें। देखिए, हमने साथ मिलकर एक एग्जाम्पल तो बना लिया, पर असली मज़ा तो खुद करने में है। प्रैक्टिस से ही ये स्किल्स परफेक्ट होती हैं। तो अब असली सवाल ये है, क्या अब इन दूसरे डॉक्यूमेंट्स को खुद बनाने की चुनौती लेने के लिए सब तैयार हैं?